आ रहा हूँ ना मैं, या फिर अटक गया? नहीं नहीं, सही है सही है सही है। यार You are kidding me. You are kidding me. A game of margins, a game of thrills. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! It's Zlatan. It's a Manchester United beauty goal. Magnificent. Magnificent Mahindra. Roma have risen from their ruins. Nonetheless, the Greek god in Rome. He's gone for it. That's going to be a super over. It's him again. It's always him. Ronaldo! They've done it in a hurry. Absolute ecstasy for England. Agony. Agony for New Zealand. This is the league we want to watch. Cup Champions 2019. हेलो गाइस, वेलकम टू द काउच कॉर्नर वंस अगेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई मीन पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले 55% व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू अस। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, सो इट विल बी वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। कर दो सब। तो आज थोड़ा अलग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्रिकेट की फैन फॉलोइंग इंडिया में सब लोग मतलब इसको एक रिलीजन मानते हैं कि क्रिकेट रिलीजन है, सचिन गॉड है। इतना फैन फॉलोइंग हमने देखा है। आईपीएल चलो अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो क्राउड हमें देखने को मिलता है, बहुत ही भारी क्राउड। सेम ही ऐसा ही मतलब इंडिया के जैसा दीवानापन हमको देखने को मिलता है सब कंटिनेंट में जब मैचेस होते हैं। जैसे श्रीलंका में मैच हो रहा है, या फिर पाकिस्तान में अब क्रिकेट वापस आ रही है तो वहाँ पे काफी क्राउड आ रहा है धीरे धीरे करके। बांग्लादेश के फैंस तो मतलब एक तरह से इंडिया की तरह ही काफी क्रेजी। लेकिन थोड़ा बहुत हमें जब इंग्लैंड में मैच होता है तब देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में समटाइम। लेकिन बाकी कहीं भी एक ऐसा लोगों का दीवानापन गेम के लिए, या फिर पब्लिक क्रेजी हो रही है क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स को लेके, ये कहीं और हमको देखने को नहीं मिला। साउथ अफ्रीका में मैचेस होते हैं तो मतलब एक अफ्रीकन कंटिनेंट में एक ही टीम, वहां पे मैच हो रहे हैं, क्राउड बहुत कम है। वेस्ट इंडीज में मैच हो रहे हैं, क्राउड बहुत कम है। तो आज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाई क्रिकेट इज नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, कि एज कम्पेयर टू फुटबॉल कोई भी मैच देख लो, इवन आईएसएल जब इंडिया में होता है तो काफी एक अच्छा क्राउड देखने को मिलता है केरला में या फिर कोलकाता में। तो किस वजह से क्रिकेट थोड़ा पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स, एज इन फुटबॉल देखे या फिर अमन से शुरू करते हैं उनके व्यू। अमन? के बहुत सारे रीजंस है कि जितना फेमस स्पोर्ट फुटबॉल है उतना क्रिकेट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सबसे बेसिक रीजन है कि हाई ऑपरेशनल कॉस्ट इन द सेंस कि क्रिकेट खेलने के लिए आपको एक बैट लगेगा, बॉल लगेगा, विकेट्स लगेंगे, ग्राउंड लगेगा जिसमें एक पिच भी होनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर बारिश हो रही है या फिर अगर बर्फ गिर रही है तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि उससे पिच खराब हो जाएगा। फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एक ग्राउंड चाहिए, आपको बाउंड्री बना देनी है और एक बॉल चाहिए, ये आपका फिक्स्ड है कॉस्ट है। और इसमें इशू क्या है कि इसका ग्राउंड का मेंटेनेंस कंपेयर्ड टू फुटबॉल ग्राउंड का काफी एक्सपेंसिव होता है। इजीली ये क्रिकेट के पिचेस डैमेज हो सकते हैं। सेकेंडली, जैसे हमने देखा लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में हुआ, वहां पे सिर्फ 10 टीम्स आई थी, सिर्फ 10। कंपेयर टू फुटबॉल में लास्ट वर्ल्ड कप में 32 टीम्स आई थी। नहीं, पर एक पहले पॉइंट पे जगह आए जो आपने बताया कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये मतलब उसका मेन रीजन मुझे लगता है कि जैसे हाँ, हम अभी इंडिया में रहते हैं तो हमको लगता है कि बैट बहुत इजीली मिल जाएगा, टेनिस बॉल हर जगह अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल क्रिकेट जो होता है वो कभी भी टेनिस बॉल पे होता नहीं। करेक्ट। वो जो होता है व्हाइट बॉल पे होता है, लेदर बॉल पे होता है, तो उसके इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप एक्चुअल क्रिकेट बैट, एक आप बिना किट के तो खेल ही नहीं सकते। आप चाहे इस उम्मीद से भी जा रहे हैं कि नहीं मैं तो बॉलर बनूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक पूरा क्रिकेटिंग किट चाहिए जो सबके लिए अफोर्ड। फिर है ना उस चीज में वो आता है ना कि हम यहाँ पे सिर्फ एक फुटबॉल से कंपेयर कर रहे हैं। लाइक अगर हम कंपेयर करें अदर स्पोर्ट एज इन टेनिस, टेनिस एक तरह का आई थिंक क्रिकेट से भी थोड़ा महंगा साइड पे आ जाता है।
बिल्कुल। रहता है। आपको रैकेट चाहिए, एक अच्छा प्रॉपर टेनिस बॉल, आपको एक पूरा कंप्लीट एक कोर्ट चाहिए, और फिर उसके बाद क्रिकेटर की एक ट्रेनिंग और फिर एक टेनिस प्लेयर की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। कि अगर आपको एक प्रॉपर टेनिस प्लेयर बनना है तो आई थिंक एक क्रिकेटर से भी ज्यादा आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, खर्चा करना होगा। लेकिन फिर भी हमने टेनिस को देखा है कि टेनिस एक पूरा कंप्लीट ग्लोबल स्पोर्ट है। हमारे इंडियन प्लेयर्स भी हमको काफी, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं तो वो चारों जगह होते हैं। तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे कि कॉस्ट एक फैक्टर है, मतलब वो अमन की बात एकदम सही है कि क्रिकेट में कॉस्ट फैक्टर आता है, लेकिन कॉस्ट फिर भी टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया, ये क्रिकेट से भी महंगे हैं बट वो क्योंकि प्रमोटेड है। कॉस्ट और इक्विपमेंट ग्राउंड ये सब मुझे लगता है सेकेंडरी रीजन है। फर्स्ट और रूट रीजन क्या है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट इन द सेंस कि सर्टेन कंट्रीज तक लिमिटेड है। कि क्रिकेट को बर्थ कहाँ से हुआ था? क्रिकेट, इंग्लैंड वाज द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिकेट, राइट? इंग्लैंड से इंग्लैंड में क्रिकेट आया तो क्रिकेट वहीं पर फैला फैल सका या वहीं पर फेमस हो सका जहाँ पे इंग्लैंड ने रूल किया। बेसिकली कॉमनवेल्थ नेशंस जो है, आप जितना भी कॉमन देखोगे तो कॉमनवेल्थ नेशंस ही तो क्रिकेट वहीं पर फेमस हो पाया बेसिकली। हाँ और वहां पे भी इस तरीके से फेमस नहीं हो पाया क्या है कि मासेस को रीचेबल है, राइट? कि वहां पे भी वो लोग कॉलोनाइज कर देते, मतलब बेसिकली वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर रखते थे, राइट? जहाँ पे भी रहते थे वो, दे वर द सुपीरियर पीपल। तो ऐसा नहीं था कि मासेस को अवेलेबल है वो सबके साथ खेल रहे हैं। वो आपस में ज्यादा खेलते थे। बहुत बहुत प्राइवेट गेम था क्रिकेट फॉर ब्रिटिशर्स। मैं यहाँ इस पॉइंट से बात करना चाहूंगा, जैसे स्मिथ ने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट था कि क्रिकेट जब एज अ स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड ने, तो ये एज अ स्पोर्ट अपर क्लास के लिए इंट्रोड्यूस किया था। कि एग्जैक्टली। ये एक अमीरों का क्लब है, क्लब से क्लब क्रिकेट होती थी जैसे इंग्लैंड में अभी भी होती है। कि आप एक क्लब में अगर आप मेंबर हो, आप रिच हो, आप रॉयल हो, तभी आप क्रिकेट खेल सकते हो। बाकी एज सारे अ हॉबी। स्पोर्ट्स एज अ हॉबी। और एक और जो मुझे पॉइंट लगता है कि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट इसलिए भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो क्रिकेट की बॉडी है आईसीसी, वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अनलाइक अदर अदर स्पोर्ट्स की। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो फीफा एक गवर्निंग बॉडी है। मतलब अगर फीफा चाहे कोई चीज चाहेगी लागू करना तो वो लागू कभी भी कर सकती है। बट आईसीसी सिंस एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो इसको इनमें कोई भी डिसीजन लाने के लिए वोटिंग सिस्टम लगता है। और जो कि वोटिंग सिस्टम अगर सारे मेंबर Exactly. और एक और रीजन है कि टाइम कंज्यूमिंग स्पोर्ट। यस क्रिकेट मतलब अभी हम जानते हैं कि T20 आया है, थोड़े मतलब हार्डली कितना, मैक्सिमम 15 ईयर्स T20 को है, या उससे भी कम। ओडीआई आया है, ओडीआई भी पहले 60 ओवर्स, हम लोग 60 ओवर्स का होता था, अभी 50 ओवर्स का होता है। तो मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है वो भी 3.5-4 आवर्स लगाता है कंप्लीट होने के लिए। वेराज अगर आप फुटबॉल देखें तो 90 मिनट्स में पूरा डिसीजन आपके सामने है। हाँ, टेनिस में देयर इज नो टाइम लिमिट, बट जनरली 5 सेट खत्म होने में वही मैक्स टू मैक्स 1 आवर, 1.5 आवर में वो भी खत्म हो जाता है। और अभी T20 आया, लेकिन एक्चुअल में जो टेस्ट मैच, हमेशा से एक्चुअल क्रिकेट जो था वो टेस्ट मैच क्रिकेट, राइट? ब्रिटिशर्स ने भी वही इंट्रोड्यूस किया था कि लॉन्ग डे फॉर्मेट, लॉन्ग डे गेम, मल्टी डे गेम। 5 दिन किसी के पास करंटली इतना टाइम नहीं है जो 5 दिन बैठ के 3 सेशन देखे हर रोज। और एक चीज और भी है कि क्रिकेट कोई भी मेजर कंट्री नहीं खेलती है, इस सेंस कि एक सुप्रीम पावर कोई नहीं खेलता। कोई भी सुपर अगर क्रिकेट नहीं खेलता है। हाँ, अमेरिका, रशिया, चाइना, कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता। तो जब तक ये सुपर पावर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये गेम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो छोटे नेशंस हैं, जो अपकमिंग नेशंस हैं, उनको बड़ी टीम्स के साथ मौका नहीं मिलता है। ऐसे कि आप लोगों ने देखा होगा, धोनी का एक इंटरव्यू में बोला था कि हम छोटे नेशन से नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। एक साल में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेड्यूलिंग नहीं होती है। कोई भी मैच किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि फुटबॉल में होता है कि हाँ, एक सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के साथ होगा, या फिर कोई वर्ल्ड कप के साथ हो, कोई वर्ल्ड की कोई भी टीम के साथ हो सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे हम फुटबॉल में देखते हैं कि फर्स्ट, मतलब रैंकिंग सिस्टम में जो फर्स्ट है वो 150th रैंक टीम से भी खेल सकती है। हाँ, खेल सकती नहीं, खेलती ही है।
ऐसा नहीं है कि उनके पास चॉइस, लेकिन क्रिकेट में हम कभी नहीं देखेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज 12th नंबर की टीम से भी कभी क्रिकेट खेलेगी, कभी नहीं। वही मैंने जो पॉइंट बताया कि आईसीसी क्योंकि गवर्न नहीं करती है किसी भी कंट्री को, तो सारी कंट्री हमेशा आपस में ही खेलते हैं ताकि वहीं से उनका मनी जनरेट होता है। हाँ और फुटबॉल में एक जो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं आप कि फुटबॉल में मेन फोकस हमेशा लीग फुटबॉल में होता है, क्लब फुटबॉल में। तो उधर पे वो लोग नेशंस नहीं खेलते हैं। तो अगर आप अच्छे प्लेयर हो किसी कंट्री के तो आपको इंग्लिश प्रीमियर लीग या ला लीगा में कोई भी टीम पिक कर सकती है। लेकिन क्रिकेट में अभी तक ऐसा देखा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है और आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा आगे आने का। अगर हम एग्जांपल लें तो नेदरलैंड्स के प्लेयर है रायन टेन डेस्कार्टे, वो सबके सामने तब आए क्योंकि तब उन्होंने आईपीएल में खेला। हाँ। और वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन अगर आईपीएल नहीं होती तो वो कभी और फिर एक बात तो हो रहा है कि आईसीसी को थोड़ा देखना चाहिए इस चीज में। लाइक जैसे सबसे बड़ा इवेंट होता है हमारा 50 ओवर वर्ल्ड कप, वहीं एक चांस है कि चलो ठीक है कि बड़े बड़े नेशंस इन क्रिकेट वो छोटी टीम्स के साथ नहीं खेल रहे, लेकिन 2019 से पहले हमारे पास एक 50 ओवर वर्ल्ड कप ही था जहाँ पे हम थोड़े छोटी टीम्स को भी चांस मिलता था बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करने का। उससे हमको थोड़ा फायदा भी ये हुआ कि आयरलैंड जैसी टीम और अफगानिस्तान जैसी टीम जो आज टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी बन गए हैं, तो वो सब एक 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से ही कि ये टीम्स आई, इन्होंने भी बड़ी टीम्स को थोड़ा टफ कंपटीशन दिया। लेकिन अब आईसीसी ने क्या कर दिया, उसको भी अब बंद कर दिया, ये अब सिर्फ 10 टीम्स का ही वर्ल्ड कप बना दिया है। वहीं फीफा ट्राई हमेशा ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स को लाया जाए, 32 आ रही है उधर। हमारे पास क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2007 वर्ल्ड कप में ही बस 16 टीम आई थी। 2026 तक फीफा का टारगेट है कि फीफा वर्ल्ड कप जो होता है उसको 48 नेशंस का करना बनाना है उनको, 48 नेशंस एक वर्ल्ड कप में। और भाई दूसरे एंड पे आईसीसी कम करता जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप में नंबर ऑफ टीम्स को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टॉप 8 टीम। बट इसमें ये देखना पड़ेगा कि फुटबॉल जैसा श्वेत ने बोला कि छोटा फॉर्मेट है, मतलब इन द सेंस टाइम बहुत कम लेता है। तो अगर आप कम टाइम में खेल रहे हो तो ओपोनेंट के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। जैसे ही टाइम अगर फॉर एग्जांपल 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उसको खत्म होने में मिनिमम 7 to 7.5 आवर्स लगते हैं। तो इतनी देर एक छोटी टीम बड़ी टीम के सामने सस्टेन नहीं कर सकती। इसलिए आईसीसी को T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा टीमें करनी चाहिए। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें 16 टीमें हैं लेकिन वो बड़ी टीमों से नहीं खेल रही। तो पहले क्वालिफायर खेल रही है, उनमें से कुछ 4 टीमें आगे जाएंगी जो कि सुपर 12 होगा। तो सुपर 12 की जगह अगर आईसीसी 4 ग्रुप में 4 टीमों को बांट देते तो बेटर होता। 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में आई डोंट थिंक कि प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि 50 ओवर्स में जैसा मैंने कहा 7.5 और 8 आवर्स तक कोई दूसरी छोटी टीम बड़ी टीम के सामने सस्टेन नहीं कर पाएगी। बट एक पॉइंट है कि जैसे 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें आईसीसी ने राउंड रॉबिन कर दिया, करेक्ट, कि सबको सबसे खेलना है। तो आपने ड्यूरेशन टूर्नामेंट का ऐसे ही बढ़ा दिया कि हर टीम हर 9 मैचेस खेलेगी अगर, तो नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए एंड ड्यूरेशन ऑफ टूर्नामेंट बढ़ गया। उसके बदले अगर ग्रुप्स में डिवाइड करके ज्यादा टीम्स लेकर आए कि टॉप 2 टॉप 3 नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे, फिर क्वार्टर्स होगा, फिर सेमीज होगा, फिर फाइनल होगा, जो पहले टूर्नामेंट का हुआ करता था। तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा एक्साइटिंग भी टूर्नामेंट को बनाएगा और ज़्यादा बेटर भी हो। लेकिन वही चीज़ आ जाती है कि क्यों आईसीसी कम कर रही है, क्यों इसलिए कम करती है कि टॉप 10 टीम्स ही खेलेंगी या टॉप 12 टीम्स ही खेलेंगी, क्योंकि टॉप 10 टीम्स में क्या मैचेस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान आपको देखने मिलेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देखने मिलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर अब ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स हुई 2007 वर्ल्ड कप में जो था, करेक्ट, 16 टीम्स थी उस वर्ल्ड कप में, इंडिया पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो, तो व्यूअरशिप वही खत्म हो गई। तो बेसिकली आपका जो सबसे हाईएस्ट व्यूइंग नेशन है वही बाहर है टूर्नामेंट से, कोई नहीं देखेगा फिर आपका। और जो मनी ग्रैबिंग मैच होता है जिसे आईसीसी कमा सकती है, वो मैच ही कभी हुआ नहीं इस वर्ल्ड कप। तो ये भी एक रीजन है कि आईसीसी जितना मुझे लगता है कि ज्यादा मनी माइंडेड या मॉनेटरी बेनिफिट्स की तरफ ज्यादा फोकस रहता है rather than developing associate nation। मतलब बांग्लादेश was the last associate nation
जिसको प्रमोशन मिला। उसके बाद आप गैप देखिए कि कितना है कि आयरलैंड और अफगानिस्तान को मिलने का, जबकि आईसीसी का टारगेट था कि हर 10 साल में एक एसोसिएट नेशन को टेस्ट प्लेइंग नेशन टेस्टिंग का परमानेंट स्टेटस दिया जाएगा। और बीच में जिम्बाब्वे से हमने हटाया और लिया आईसीसी ने। कि अगर बीसीसीआई अपने बारे में कम सोचे, सिर्फ बीसीसीआई नहीं, ईसीबी हो गया या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अगर ओवरऑल डेवलप करने को देखें, जैसे कि अभी बीसीसीआई कर रही है कि अफगानिस्तान को अपना एक होम ग्राउंड दे दिया, लेकिन होम ग्राउंड देने से कुछ नहीं होगा। अगर एक उनकी अफगानिस्तान की डोमेस्टिक टीम रणजी ट्रॉफी खेले, ऐसे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में एक नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इनकी एक डोमेस्टिक टीम खेले, तो वो कम्पीट करेंगे, तो तब जाके गेम ग्रो होगा। इनफैक्ट अगर ये आप क्लब क्रिकेट है, क्रिकेट में आईपीएल, बिग बैश, सीपीएल, इनकी भी जो टॉप 2 टीम्स अगर सीरीज रखें तो ये भी बहुत हाँ। अच्छा तरीका है वो एसोसिएट नेशंस को डेवलप करने का। क्योंकि एसोसिएट नेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया से खेल रहे हैं या अफगानिस्तान से खेल रहे हैं या कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे हैं, उनको खेलना है। जब तक वो खेलेंगे नहीं तब तक उनका स्किल्स ही डेवलप नहीं होगा। स्किल डेवलप नहीं होगा तब तक बहुत टाइम है कि वो आके कभी कम्पीट भी कर पाए। अफगानिस्तान भी आज अभी तक कम्पीट आयरलैंड नहीं कर सकती है। अभी आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज हुई, तो आयरलैंड ने 2 मैच हारे, बट तीसरा मैच उन्होंने इंग्लैंड को हराया। हाँ, लेकिन अब आयरलैंड कब किसी बड़ी टीम से खेलेगी, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। इंडिया ने भी अफगानिस्तान को बस टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस मिला तो एक वन ऑफ टेस्ट मैच रख दिया जो 3 दिन में खत्म हो गया। तब हो गया 2 दिन में 2 दिन में, 2-2.5 दिन में खत्म हो गया। तो बेसिकली तो आप और खिला, उसके बाद फिर कभी खेले ही नहीं वो लोग टेस्ट में। हाँ, और एक अच्छा पॉइंट इसमें बड़ी टीम क्या कर सकती है कि हम लोग मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, न्यूट्रल वेन्यूज पे अगर हम मैचेस खेलने जाएं, जैसे कि हमको पता है मायामी में एक अच्छा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज है, दुबई में तो चलो खैर क्रिकेट काफी टाइम से हो रहा है, कनाडा में हमारे पास अच्छे ग्राउंड हैं, केनिया में हम जाके मतलब बड़ी बड़ी टीम्स अगर वहां जाके अपनी अपनी सीरीज खेलें, जैसे पहले क्या होता था हांगकांग में मैचेस खेलने जाते थे इंडिया पाकिस्तान, कनाडा में जाते थे, तो बड़ी बड़ी टीमें अगर बाहर जाके भी क्रिकेट खेलेंगी, अपने मैचेस रखेंगी, सीरीज नहीं तो या फिर आप एक एग्जीबिशन मैच रख सकते हो या फिर कोई ट्राई नेशन सीरीज टाइप की, बस एशिया कप अगर कहीं और जाए या फिर बाहर हो, चलो खैर वो तो एशिया में होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन काफी छोटे छोटे टूर्नामेंट बाहर हो सकते हैं। जैसे एक बार मेरे को याद है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज मलेशिया में गए थे खेलने, हाँ, एक ट्राई सीरीज इंडिया की कुआलालंपुर में। 21 साल या 1 या 2 साल पहले ही टोरंटो में सीरीज हुई थी, अमेरिका में हाँ। सीरीज हुई थी। हाँ, मायामी में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमने 2 T20 मैचेस खेले थे। तो ऐसे अगर क्रिकेट को प्रमोट करने का ये भी एक अच्छा वे हो सकता है कि अगर बड़े नेशन ये नहीं चाहे छोटी टीम के अगेंस्ट खेले, तो वो आपस में ही अपनी सीरीज ऐसे एक न्यूट्रल वेन्यू पे रख सकते हैं, जो कि गेम को प्रमोट करने में काफी हेल्प कर सकता है। पहले होता था, अब बीच में बहुत ही कम हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन ये थोड़ा एक इस चीज को थोड़ा एक प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि साल में 1 या 2 सीरीज ऐसे बड़ी टीम्स की हो जो बाहर जाके खेलें। ट्राई नेशन सीरीज हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है किसी गेम को प्रमोट करने के लिए। और एक और रीजन जो मुझे अभी जो विश्वा ने बोला उससे मुझे पॉइंट आया कि क्रिकेट को एज अ आइडिया कभी प्रमोट नहीं किया गया वर्ल्ड में, करेक्ट? मतलब क्रिकेट भी लोग देखे हैं, ये कभी प्रमोट ही नहीं किया गया। जो कंट्रीज खेलती हैं वो वही बस आपस में खेले जा रही हैं, कोई नई कंट्री का वो नहीं हो। मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल प्रीमियर लीग है, करेक्ट? बार्कलेस प्रीमियर लीग जो इंग्लैंड में होता है, तो बार्कलेस प्रीमियर लीग का जो मेन मोटिव है वो है अपने लीग को ग्लोबल करना। उनका व्यू पूरा ग्लोबलाइज्ड है। तो उससे क्या, वो कैसे वो ग्लोबल किया, उसका सिंपल चीज़ है कि उनको पता है कि इंडिया में बहुत व्यूअरशिप है प्रीमियर लीग की, बहुत फैन फॉलोइंग है इंग्लिश टीम्स की, इंग्लिश क्लब्स की। तो उन्होंने क्या किया है कि इंडियन व्यूअर्स देख पाए, तो उन्होंने अपने वहाँ का इंग्लैंड में स्टार्टिंग मैच का स्टार्ट टाइम बढ़ा दिया है। मतलब हम यहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग मैचेस कब देखते हैं? शाम में 5 बजे, 9 बजे। बाकी लीग्स तो नहीं होती है वहाँ पे। ला लीगा हमेशा रात में होता है, सीरी ए हमेशा रात में होता है। लेकिन प्रीमियर लीग को पता है उनको फुटबॉल को ग्लोबल करना, अपने लीग को ग्लोबल ले जाना, तो उन्होंने 3 बजे दिन में इंग्लैंड में स्टार्ट कराते हैं वो मैच। सैटरडे को 3 बजे दिन में इंग्लैंड फुटबॉल खेल रही होती है कि इंडिया में बैठा हुआ व्यूअर 5 बजे शाम में या 9 बजे रात में वो मैच देख पाए। और वो प्राइम टाइम चूज किया उन्होंने, करेक्ट? तो मेरे को लगता है आईपीएल भी ऐसा कुछ कर सकता है कि हर साल इंडिया में कराने के बदले
अब दूसरी कंट्री में क्योंकि उनको इंडिया को सूट करना है तो वो अपना टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते कि 7 साढ़े 7 बजे करना है, 8 बजे करना है, 4 बजे करना है, तो उसके अकॉर्डिंग लेकिन वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं कि आप वहाँ जाके खेलें। मैं इस पे एक पॉइंट और बोलना चाहता हूँ कि अगर आईपीएल पे ऐसा हो जाए कि हर टीम को एसोसिएट नेशन से एक प्लेयर लेना जरूरी है, अपनी टीम में रखना जरूरी है। टीम 11 में खिलाना है नहीं खिलाना वो आपके ऊपर है, स्क्वाड लेकिन में हर टीम में एक स्क्वाड में रखना है। सिर्फ एक कोटा होना चाहिए कि आज मुंबई इंडियंस है, वो एक स्कॉटलैंड का प्लेयर ले ले, मत खिलाए, बट वो जो वहाँ पे सीखेगा बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, तो आई थिंक वो बहुत डेवलप हो सकता है उससे। और मैं आयरलैंड और अफगानिस्तान के प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, जो एसोसिएट मलेशिया, नेशन जो एसोसिएट नेशन है, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, उनके प्लेयर का आप बजट भी उन पे ज़्यादा खर्च होगा भी नहीं। 2 लाख 10 लाख भी अगर दे दिया तो किसी भी। तो फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो मतलब टेक अवे यही होगा कि सबसे चीज ये कि जो भी बड़े नेशंस हैं उनको बिजनेस माइंडेड ना होके थोड़ा प्रमोशनल वे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि गेम को कैसे भी स्प्रेड करा जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये कि पैसा तो अगर आप प्रमोट करोगे तब भी आएगा ही, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे जब हम फुटबॉल देख रहे हैं तो फुटबॉलर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, फुटबॉल क्लब्स की कमाई इतनी हो रही है, तो मतलब जिस हिसाब से फुटबॉलर्स को सैलरी मिल रही है तो हम सबको एक आइडिया मिल जाता है कि कितना उसका क्लब कमा रहा हो। तो पैसा जैसे जैसे आप प्रमोट करोगे आपके पास व्यूवरशिप आएगी, ज्यादा कंट्रीज खेलने लगेंगे तो पैसा एक आएगा ही। तो मतलब एक इसको लॉन्ग टर्म प्लान बना के अगर आगे देखा जाए तो क्रिकेट में पैसा भी होगा, स्पोर्ट्स ग्लोबल भी, मतलब स्पोर्ट ग्लोबल भी। थिंक स्पोर्ट क्रिकेट में बहुत है, मतलब अगर कंपेरेटिवली हम देखें साउथ एशियन और बिग 3 कितना कमाते हैं तो पैसा तो है ही, बट मेरा एक व्यू है कि क्लब क्रिकेट जैसा सुप्रीम ने कहा ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि क्लब क्रिकेट से क्या होगा कि फ्रेंचाइजी आएगी, तो फ्रेंचाइजी यानी कि फिर एक्चुअल में जो पैसा है, जो क्रिकेट में पैसा डालना चाहते हैं, उनको स्पोर्ट बड़ा करना चाहते हैं, तो वो आएंगे। अरे तो एक बहुत अच्छा आइडिया बीच में आईपीएल ने चालू भी किया था, वो था चैंपियंस लीग का, जो यूएफए चैंपियंस लीग से इंस्पायर्ड था कि वर्ल्ड में जितने T20 लीग्स होते हैं उनके टॉप 4 टॉप 3 टीम्स आके खेलेंगे यहाँ पे। लेकिन वही, क्योंकि क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, फेमस स्पोर्ट नहीं है, वो कभी आइडिया पिकअप ही नहीं कर पाया, तो उनको लॉस दिखा, उन्होंने पुल आउट कर लिया वहां से। और उसका एक और उसका कारण मेन जो रीजन यही था ना कि सेम प्लेयर्स दो दो टीम से खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू हाँ, था ये। क्योंकि भाई उसका भी मेन रीजन भाई है कि गेम इतना ग्लोबल नहीं है कि कोई प्लेयर सिर्फ एक ही क्लब का होके रह सके, वहीं से खेल सके। क्योंकि हाँ वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो लीग होती है क्रिकेट में वो 2 महीने की होती है, वो भी आईपीएल 2 महीने की होती है, बाकी लीग्स तो 1.5 महीने में खत्म हो जाती है। तो और फुटबॉल में वो लीग 9 महीने चलती है, सिर्फ 1-2 मैच उनको छुट्टी लेनी पड़ती है कि वो इंटरनेशनल खेल सके। तो जब तक अगर आप लीग क्रिकेट को भी इतना इम्पोर्टेंस देंगे, मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, वनडे और T20 तो सिर्फ एज अ 4 ईयर साइकिल में आप वर्ल्ड कप खेलो, बाकी आप लीग क्रिकेट खेलो, और एक विंडो होनी चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट चैंपियनशिप खेल सकते हो, तो ताकि आपका टेस्ट क्रिकेट भी प्रमोट हो जाए और आपके एसोसिएट नेशंस के लिए T20 क्रिकेट भी प्रमोट हो। एंड एक और रीजन कि भले फीफा में टॉप 32 टीम्स होती है, लेकिन वो टॉप 32 टीम्स नहीं क्वालिफाई करती हैं कभी, वो 32 टीम्स का नेशन है, दैट इज नॉट अ 32 टॉप 32 टीम्स टूर्नामेंट। वो जो क्वालिफाई किया, एक्सेप्ट लास्ट ईयर विनर को भी खेलना पड़ता है, सिर्फ जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड है बस। और क्रिकेट में वो है ही नहीं, क्रिकेट में आप चाहे एक ओडीआई हार रहे हैं, एक टेस्ट मैच हार रहे हैं, T20 हार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता है अगला वर्ल्ड कप तो खेलना ही है हमें, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है। बट अभी एक अच्छा चीज चालू करी आईसीसी ने, ओडीआई साइकिल, हाँ, ओडीआई क्रिकेट नेक्स्ट लीग हो गई, वर्ल्ड कप जिससे का हाँ, तो इंडिया क्योंकि होस्ट है तो वो शायद फिक्स है, लेकिन अगर इंग्लैंड को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि वो वर्ल्ड कप विनर जरूर है, बट उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ये अच्छा मूव है। बट फिर वही बात है कि सिर्फ टॉप 13 नेशंस हैं। रूल से याद आ रहा है मेरे को, बास्केटबॉल NBA अगर हम लोग देखें सिर्फ अमेरिका खेलता है,
कोई और खेलता नहीं है, बास्केटबॉल के रूल्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और ये देखा जाए कि और किसी देश में एशियन टीम्स के लिए बहुत मुश्किल है बास्केटबॉल खेलना, या फिर यूरोपियंस के लिए भी एज कम्पेयर टू अमेरिकन जितने वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है अपने गेम के लिए, जिस वजह से आज एक तरह से बास्केटबॉल को भी ग्लोबल स्पोर्ट, वो उसको ओलंपिक में लेके चले गए, क्योंकि वो उसको प्रमोट इतना अच्छा करते हैं कि बाकी टीम्स आ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रमोशन की वजह से पीछे रह रहा है, और फिर कहीं ना कहीं आईसीसी को ये भी ट्राई करना चाहिए या फिर बड़े नेशंस को कि कुछ भी करके क्रिकेट को ओलंपिक में लाओ। मे बी आप एक और छोटा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करो या फिर कैसे भी करो, लेकिन क्रिकेट को ओलंपिक में आना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं हमको प्रमोशन मिलेगा। क्रिकेट ना कॉमनवेल्थ में, ना एशियन गेम्स में होता है, ना ओलंपिक्स में होता है। वहीं हम देख रहे हैं बेसबॉल जैसे गेम्स हो रहे हैं, उधर बास्केटबॉल हो रहा है, हैंडबॉल हो रहा है, जो मतलब इतने छोटे छोटे गेम्स की, हाँ वही टाइम कॉन्स्टेंट वाली बात आती है। नहीं, प्रॉब्लम एक और भी है, क्योंकि बास्केटबॉल और बेसबॉल अमेरिका खेलता है, वो सुपर पावर है। अगर वो बोलेगा, अगर उसकी चलती है ओलंपिक बॉडी में, अगर वो बोलेगा कि ये स्पोर्ट आना चाहिए, तो बाकी कंट्री उसको सपोर्ट करेंगे और वो स्पोर्ट आ जाएगा। अगर लेकिन इंडिया, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन है? इंडिया है। तो इंडिया तो खुद अभी ओलंपिक में इतना स्ट्रॉन्ग नेशन है नहीं कि वो उसकी बात तो कोई सुनने वाला नहीं है। और इंग्लैंड, आई डोंट थिंक वो कभी इतना प्रमोट करते हैं क्रिकेट को। अगर देखा जाए तो उनके आसपास तो सबसे ज़्यादा क्रिकेटिंग नेशन है, 4-5 क्रिकेटिंग नेशन उनके आसपास ही है, बट तब भी वो क्रिकेट को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में तो ला ही सकते हैं। कॉमनवेल्थ में इंडिया अच्छा रहता है, तो उधर हम ला सकते हैं। एशियन गेम्स में हम बहुत इजीली क्रिकेट, आई थिंक एशियन गेम्स में क्रिकेट एक बार हुआ भी था 2010 में, या हुआ है 14 में, जब 2014। हाँ, लेकिन फिर वही है ना, हाँ, लेकिन उसमें फिर क्या हुआ कि हाँ, इंडिया खेलने नहीं गई। हाँ, तो वही है कि मनी माइंडेड होने की जगह अगर थोड़ा प्रमोशनल वे में सोचा जाए, लॉन्ग टर्म में सोचा जाए, तो ही क्रिकेट को हम ग्लोबल कर पाएंगे। नहीं तो आगे तक हमको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि 10 टीम्स का वर्ल्ड कप हो रहा है। या सिंपल एग्जांपल है कि बॉलिंग टीम जब विकेट लेती है तो टीम का क्या एक्साइटमेंट रहता है, लोग एक दूसरे से हाथ वाथ मिलाते हैं। फुटबॉल में क्या होता है, टीम प्लेयर गोल मारता है तो वो सीधे ऑडियंस में जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपना एक्साइटमेंट, अपना गुस्सा, खुशी, जो भी है। क्रिकेट में वो ऐसा नहीं है। क्रिकेट में है कि हाँ भाई सब, क्योंकि जेंटलमैन्स गेम इसलिए शायद बोला जाता है क्योंकि आपको एथिक्स बहुत ज्यादा आपको मायने रखने पड़ते हैं ये गेम में। लेकिन अगर आईसीसी चाहेगी तो आई थिंक ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस तो हर कंट्री में है। तो अगर यही टारगेट करे आईसीसी वाले, तो आई थिंक ग्लोबल हो सकता है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और क्रिकेट को तो प्रमोट आईसीसी और बीसीसीआई कर लेंगे, लेकिन हमारे चैनल को आप लोग ही प्रमोट करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट योर फीडबैक। हाउस कॉर्नर ग्लोबल, फिर बाद में क्रिकेट को ग्लोबल करें। Let's hope. So thank you so much.